चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम नए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 यानी कि प्रश्नावली 7.3, जिसका पहला क्वेश्चन है। और इस फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमें 4 पार्ट दिए गए हैं, तो उनको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक बार पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसमें क्या पूछा है, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये देखिए क्वेश्चन दिया है, इसकी ये आकृति दी है। तो इसमें बोला है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार पर बने हुए BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। यह आकृति दिया हमें। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए। ये 4 पॉइंट हमें दिए हैं, यानी कि त्रिभुज ABD सर्वांग समय त्रिभुज ACD के, त्रिभुज ABP सर्वांग समय त्रिभुज ACP के, और AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है। AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, इसके 4 पार्ट दिए हैं, तो इनको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें पहले पार्ट में पूछा है त्रिभुज ABD, यानी कि त्रिभुज ABD इतने त्रिभुज में और ACD इतने त्रिभुज में, ये दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इन दो त्रिभुजों को ले लेते हैं। तो इधर लिख लेते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, ठीक है। इन दो त्रिभुजों में बात कर रहे हैं, तो पहले इन दोनों त्रिभुजों को सॉल्व करेंगे। इनको समद्विभाजित सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो अब ये त्रिभुज में देखिए कि इसकी भुजा AB और AC आपस में बराबर है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो इस प्रकार से लिख लेंगे AB बराबर AC। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये दिया है। इसी प्रकार से अगर AB बराबर AC है, तो ये देखिए दोनों त्रिभुजों में AD भुजा दोनों में सेम है, दोनों में उभयनिष्ठ हो रही है। तो AD बराबर AD हो जाएगा, उभयनिष्ठ है, इसका रीज़न लिख देंगे, उभयनिष्ठ, ठीक है। और BD बराबर CD, ये भुजा भी आपस में बराबर है, ये बराबर है तो ये भी बराबर है। तो इधर लिख देंगे BD बराबर CD। ये भी क्या है, दिया गया है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और उस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात करी गई है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, भुजा भुजा भुजा, यानी कि 3 भुजाएं हैं। तो यहाँ पर सर्वांग समता का नियम कौन सा लग रहा है, S सर्वांग समता नियम द्वारा, सर्वांग समता नियम द्वारा तो ये क्या हो गया, सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। तो यही हमें सॉल्व करना था। तो यहाँ पर हमारा ये पहला पार्ट सॉल्व होता है। अब चलिए सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए, पहले इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे थे, सेकंड में इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज में देखिए कौन कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में, ठीक है। इस त्रिभुज ABP और यानी कि ABP इतना त्रिभुज और ACP इतना त्रिभुज, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए AB बराबर AC है, AB बराबर AC वही हमें दिया है। इसके बाद कोण BAP बराबर कोण CAP। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण, ये हमारा इसमें दो भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण A दोनों में कॉमन है, तो BAP बराबर CAP। ये किसके द्वारा है, CPCT के द्वारा, CPCT द्वारा, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये इक्वेशन हमें इसके थर्ड पार्ट में सॉल्व करने के लिए आएगी।
तो पहले हम सेकंड सॉल्व कर लेते हैं, जब थर्ड सॉल्व करेंगे जब इस इक्वेशन का यूज़ होगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, AP बराबर AP। क्यों? क्योंकि ये भुजा AP जो है वो इस वाले त्रिभुज में भी है, इस वाले त्रिभुज में भी है, तो AP दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा यानी कि ये SAS सर्वांग समता द्वारा, सर्वांग समता नियम द्वारा, भुजा कोण भुजा है सर्वांग समता नियम द्वारा। तो यहाँ पर हमारा क्या सिद्ध हो रहा है, त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट सिद्ध होता है। ठीक है, तो पहला पार्ट यहाँ पर हमारा सिद्ध हो गया था, सेकंड पार्ट यहाँ पर सिद्ध हुआ हमारा। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर सॉल्व हो गए। तो अभी मेरे पास आगे जगह नहीं है, तो इसलिए मैं इसको रफ करके अगले थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करती हूँ। तो ये ध्यान रखिए, ये वाली इक्वेशन हमें आगे काम आएगी थर्ड पार्ट में, तो इसको हम अपने माइंड में रखेंगे। बाकी ये हमारा इतना तक सॉल्व हो गया फर्स्ट और सेकंड। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे के क्वेश्चनों को समझें। चलिए, तो सेकंड तक हो गया था। अब इसके बाद थर्ड पार्ट में पूछा है उन्होंने कि AP जो कोण है, कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो अभी मैंने पिछले जो सेकंड पार्ट था उसमें समीकरण 1 नाम दिया था एक इक्वेशन को। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था वो हमारा, कोण BAP बराबर है कोण CAP के। तो यानी कि कोण BAP बराबर है कोण CAP के। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि AP जो है, AP में कोण AP कोण A को समद्विभाजित करता है, द्विभाजित करता है। तो ये तो A कोण के लिए सिद्ध हो गया। अब कोण D के लिए भी सिद्ध करना है कि कोण D जो है वो भी AP को समद्विभाजित करता है। तो कोण D क्या है यहाँ पर, तो इसके लिए हमें ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, जो छोटा वाला त्रिभुज है, इसको देखते हैं। तो कौन कौन सा त्रिभुज हो गया, BDP तथा त्रिभुज CDP में। ठीक है, ये दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं अब। तो इसमें BD बराबर CD है, BD बराबर CD। अब तो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो देखने से ही पता चल रहा है BD बराबर CD, ये भुजा आपस में बराबर है और ये दिया भी गया है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद BP बराबर CP, ये किसके द्वारा हो रहा है हमारा, CPCT के द्वारा, कि जब एक लंब जो है एक ही भुजा को दो भागों में बांट देता है तो वो हमारा CPCT नियम लग रहा है। यानी कि BP बराबर CP, ये किसके द्वारा, CPCT के द्वारा। ठीक है, और DP जो भुजा है वो इसके लिए भी है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी, दोनों त्रिभुज में DP कॉमन है, यानी कि DP बराबर DP हो जाएगा। ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, भुजा भुजा भुजा, यानी कि तीन भुजा। तो ये क्या हो गया, S सर्वांग समता नियम द्वारा, सर्वांग समता नियम द्वारा। तो सर्वांग समता नियम द्वारा, तो ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। BDP सर्वांग सम है त्रिभुज CDP के। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कोण BDP बराबर है कोण CDP के। तो ये किसके द्वारा है, CPCT के द्वारा।
तो यहाँ तक हमारा हो गया। ए तो पहले ही सिद्ध था, इसमें इधर से हमारा डी भी सिद्ध हो गया। कौन डी भी समद्विभाजित करता है, तो इसको लिख देंगे कि ए पी कौन डी को समद्विभाजित करता है, भाजित करता है। तो अतः ए पी जो है वो कोण ए कोण डी को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमारा इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हुआ। अब इसका फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं। फोर्थ में बोला है कि एपी कोण जो है, एपी रेखाखंड बीपी पर एपी रेखाखंड जो है वो बीसी पर लंब समद्विभाजक है। यानी कि जो एपी है वो बीसी पर लंब समद्विभाजक है। तो इसको भी सिद्ध करना है। तो देखिए बीपी बराबर सीपी, ये किसके द्वारा हो रहा है, बीपी बराबर सीपी, ये हमारा सीपी सीटी के द्वारा सिद्ध है। इसके बाद कोण डी पी बी बराबर कोण, ये वाला कोण डी पी बी बराबर कोण सी पी बी, ये कोण डी पी बी बराबर कोण सी पी बी, क्योंकि ये हमें लंब समद्विभाजक सिद्ध करना है, यानी कि 90 डिग्री का है ये। तो इस कोण को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी पी डी और सी पी डी। ठीक है, तो इधर हम ले लेंगे डी पी बी बराबर डी पी सी, ये भी किसके द्वारा, सी पी सी टी के द्वारा। तो अब देखिए ये जो त्रिभुज, ये जो एक रेखाखंड पर बने हुए दो कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये दोनों एक ही रेखाखंड बीसी पर बने हुए कोण हैं, तो इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो इसको हम इन कोणों को किस प्रकार से लिख सकते हैं, कोण डी पी बी प्लस, ये देखिए डी पी बी प्लस डी पी सी, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। डी पी सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म शो कर रहे हैं, रैखिक युग्म, यानी कि एक ही रेखाखंड पर बने हुए दो कोण हैं। तो अब देखिए इधर डी पी बी बराबर किसके है, डी पी सी के। तो हम डी पी बी की जगह पर डी पी सी रख सकते हैं। तो डी पी सी प्लस डी पी सी बराबर 180 डिग्री, ये हो जाएगा 2 कोण डी पी सी बराबर 180 डिग्री और कोण डी पी सी बराबर 180 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो कोण डी पी सी का मान आ गया 90 डिग्री। अब जब डी पी सी आ गया तो डी पी सी किसके बराबर है, कोण इसके डी पी बी के बराबर है। तो इधर लिख देंगे डी पी बी बराबर कोण डी पी सी, और डी पी सी का मान 90 डिग्री है, तो कोण डी पी बी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे कि ए पी जो है वो दोनों के मान 90 डिग्री आ गए। यही हमें सिद्ध करना था कि ए पी जो है रेखाखंड बीसी पर बीसी को लंब समद्विभाजित करता है। तो ए पी रेखाखंड बीसी को लंब समद्विभाजित करता है। तो इसी प्रकार हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा होता है, जिसके 4 पार्ट थे। तो इनको आप कॉपी में नोट करिए, फिर वीडियो को बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप देखिए और एक एक लाइन को आप चेक करके उसको सॉल्व करके समझने की कोशिश करिए, तो आपको आसानी होगी समझने में। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तो इसलिए ये एक ही बार में नहीं आ पाए, इसलिए मुझे बार बार रफ करके इसको दिखाना पड़ रहा है। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट करके फिर स्टेप बाय स्टेप समझिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।
जब तक आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। इसी प्रकार आप देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, तो मुझे भी आगे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।